हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसके ऊपर आगे उसको बढ़ाएंगे। और दोस्तों आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज के, तो आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं, वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। और ये आज का तीसरा वीडियो है, इसमें हम जो है वो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन है वो लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी कि वातावरण को बाहरी शक्ति कहा है और कहा है कि वह हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ये रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया। वुडवर्थ है, रोस है, एनोस्टमी है या कौन है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये रोस ने ये बात कही है। रोस ने ये बात कही है कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण जो है, बुद्धि परीक्षण जो है ये निर्माण करने किसने शुरू किए थे? कौन है जन्मदाता? ये जो है सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बनता है। तो ये लेवेस्टर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने। तो देखिए बुद्धि का जब भी बात आती है तो बुद्धि में जो सबसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं वो किसने किए? तो अल्फ्रेड बिने ने ये काम किए हैं। हालांकि स्टर्न भी इनमें शामिल है, लेकिन अल्फ्रेड बिने जो है वो बुद्धि परीक्षण के निर्माता के रूप में, निर्माण कर के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? सामाजिक विकास का भाग है, शारीरिक विकास का भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है या मानसिक विकास का भाग है? तो ये किसका भाग है? तो उत्तेजना जो होती है, उत्तेजना क्या है? हमारे संवेग से संबंधित होती है और ये किसका भाग होगी? तो ये जो है संवेगात्मक विकास का हिस्सा होती है, संवेगात्मक विकास का भाग होती है। अगला क्वेश्चन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो बिल्कुल सही बात है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास रेखीय होता है और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा कि ये विकास के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर, यानी किस आयु, किस स्तर पर जो है वो होता है? जिज्ञासा, तर्क और निरीक्षण का विकास ये रीट लेवल 2 में 2016 में पूछा गया है। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 11 वर्ष। अगला प्रश्न है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है? ये रीट लेवल 2 2016 में आया हुआ है। स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल स्नायु मंडल भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये भी 2016 रीड में पूछा गया है, यानी कि कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में घूमने फिरने की जो है प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव अवस्था? तो बिल्कुल नहीं। उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये जो हमारा उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, इसमें बालकों में घूमने फिरने की जो है प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। देखिए समानता का नियम होता है कि इस विकास जो है वो समान रूप से जो है वो एक शरीर में जो है वो मतलब करता है, सब में, सभी व्यक्तियों में समान जो है वो तरीके से विकास होता है। भिन्नता भी होती है, व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, हर एक में गति जो है अलग अलग होती है। प्रत्यागमन जो है अपने वंश के विपरीत भी विकास हो सकता है। किसी में, किसी लंबे वंश वाले जो है बालक जो है वो उसके परिवार के बालक छोटे कद के भी हो सकते हैं और छोटे कद के माता पिता के संतान जो है वो बड़े कद की भी हो सकती है, यानी प्रत्यागमन हो सकता है। लेकिन अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं, यानी हो जाती हैं। ये भी रीट में आया है। कौन सी अवस्था में? 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। यानी कि दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां जो है वो 8 से 9 साल में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। हालांकि आजकल के अगर कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये लगभग 5 वर्ष में भी हो जाती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस लगा हुआ है, हमारा जो सिलेबस लगा हुआ है उस ये जो है लगभग 1980 के दशक के आसपास के जो है अनुमानित जो आंकड़े उसके हिसाब से है, तो उसमें क्या होगा 8 से 9 वर्ष। अगला है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया, परिभाषा किसने दी है?
ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी है और 2016 में पूछी गई थी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, 2018 रीट में भी पूछी गई थी। और ये किसने कहा है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अब आपसे पूछे जेबी वाटसन का संबंध किससे है, या तो आप कहेंगे तो ये किससे है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यानी कैसे? तो ये मस्तिष्क तथा आत्मा का अधिगम तथा शिक्षा का प्रशिक्षण तथा अधिगम का शक्ति और गति। देखिए, गामक विकास की अगर बात आएगी तो उसमें शरीर से जो फिजिकली रूप से काम होता है उसमें आती है, और उसमें भी जो शरीर कार्य करता है, जो है काम करता है, उससे संबंधित होता है। तो वो जो दोनों ही चीजें हैं, गति और शक्ति होगा। गति और शक्ति जो है होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता सॉरी पक्वता भी सही है, परिपक्वता का समय कहा गया। तो ये प्रश्न पिछली वीडियो में आ चुका है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये होता है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया, क्योंकि इसमें बालक में परिपक्वता दिखाई देती है लेकिन वास्तव में परिपक्वता होती नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष से, 1 कोष से, कई कोष से और कोई कोष नहीं। तो इसमें क्या आएगा? हमारा केवल 1 कोष से जो होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए, शारीरिक शैशवावस्था में कैसा होता है? शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है और मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है, लेकिन नैतिकता उसमें नहीं होती। नैतिकता जो है वो शैशवावस्था में नहीं होती। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक के लिए कौन सा कथन सही है? कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति होती है, इसका संबंध से कौन सा संवेग है? यानी जिज्ञासा से संबंधित कौन सा संवेग है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो देखिए, जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, और ये जो है वो किससे संबंधित होती है? तो ये होती है आश्चर्य से। ठीक है। अगला है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो बिल्कुल होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए, ये भी होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है और सीखने में तीव्रता भी होती है और अनुकरण द्वारा भी सीखता है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया उसमें नहीं होती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसके अनुसार है? किस वैज्ञानिक के अनुसार है? तो कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर और हरलोक। राइट आंसर होगा हमारा हरलोक के अनुसार जो है मनुष्य जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो विकास के क्षेत्र में कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक शोध, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो इनका जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक जो है वो किसका है? जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर तथा शरीर से बाहर की ओर। सिर से पैर तो ठीक है, लेकिन शरीर के बाहर से मध्य की ओर नहीं होती, तो इसमें ये पार्ट जो वो गलत हो जाएगा। सिर से पैर तो ये तो सही है, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर तो ये बिल्कुल सही बात है कि पहले शरीर के अंदर का विकास होता है, फिर जो है बाहर की ओर विकास होना शुरू होता है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर होता है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। पैर से सिर की ओर बिल्कुल नहीं होता, पैर से सिर की ओर नहीं होता, तो ये पॉइंट हमारे गलत है, ये सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे में भिन्न होते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में और विकास की सामान्य क्षमता में। तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर जो होती है, विकास की दर यानी विकास की जो गति होती है, उसमें जो है एक दूसरे से व्यक्ति अलग होते हैं। अगला है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो निरंतरता का,
अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती का। तो इसमें से कौन सा जो है, इनमें से जो होगा आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती सिद्धांत जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि विकास जो है कभी समाप्त नहीं होता, यह किससे संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो यानी कि यह निरंतर चलता रहता है विकास, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी छोटी कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि देखिए छोटी कक्षाओं की बात है और शिक्षण में खेल पद्धति की बात है, तो खेल पद्धति आएगी तो वहां पर जो है वृद्धि और विकास है ना, छोटे बच्चे भी हैं, और वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो आधारित होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है कौन सा? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये यहां पर गड़बड़ हो गई कि विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, जबकि विकास क्या होता है? ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ये होता है। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाए, क्योंकि यहां पूछा एक सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का और आर्थिक कारकों का। ये एचटेट 2013 के अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया, अंतःक्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने बालकों में, विद्यार्थियों में क्या करना है? सामाजिक विकास को विकसित करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, या विद्यार्थियों के कार्यों का निष्पादन। तो देखिए विद्यार्थी के सभी पक्षों का जो है वो अध्यापक को उसके बारे में जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास क्यों होती है? किस कारण होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण और नैतिक विकास के कारण। तो देखिए तीनों जो है ये क्या है? ये जो है भौतिक रूप में नहीं होते। और पूछा क्या है? पूछा यह है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास जो है वो उनको सभी जो है प्रभावित करेंगे। वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करेगी, यानी कि ये हो जाएगा सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है आजकल जो है अगर देखें तो लगभग जो विद्यालयों में जो है कक्षा 3 से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाएं जो हैं उनके लिए प्रोजेक्ट विधि का जो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के लेके जाते हैं। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो है ये सभी के लिए उपयुक्त होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। ये तीन जो है ये किसका होते हैं? ये जो है आपके मानसिक विकास से संबंधित है, और शारीरिक विकास से संबंधित क्या है? स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की जो समय सीमा है वो कौन सी होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई अवस्था होती है 5 वर्ष तक नहीं होती, जबकि क्या होती है? ये होती है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था की अवधि होती है। अगला है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि, वृद्धि से कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। यानी कि विकास में वृद्धि हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आकार में भी वृद्धि, सोच में, समझ में, कौशल में, सभी में वृद्धि क्या है? वो विकास में वृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या और उपयुक्त सभी।
तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो किशोरावस्था में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है, विकास का एक नियम है क्या? विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, यानी कि विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उनमें प्रसन्नता खुशी जो है भिन्न भिन्न होती है। इस नियम के अनुसार नीचे जो लाइनें इनमें से क्या सही है? तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि एवं जीवन का प्रथम वर्ष जीवन का सबसे खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो जन्म का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी वाला और जो वह संधि वाला होता है 12-13 का, वो सबसे अधिक दुखी काल होता है। अगला देखिए, क्योंकि वहां पर समायोजन में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम क्या है, सही सीक्वेंस क्या है? तो प्रौढ़ावस्था शुरू में दे दी तो गलत है। पूर्व किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था होती है, तो यहां पर क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? तो ये प्रसव से पूर्व यानी कि गर्भाधान से ही ये शुरू हो जाता है। गर्भाधान से जो है विकास जो है वो शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक एवं बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था की गिरोह से अलग रहना, और बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता के में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की अगर बात करें तो सामाजिक विकास में क्या है? बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान है, ये उपरोक्त सभी तो क्या होते हैं? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और रुचि से। विकास परिपक्वता का संबंध जो है किससे होता है? तो परिपक्वता जो है का संबंध होता है विकास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। वंशानुक्रम का नियम कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम? तो स्वास्थ्य का नियम नहीं होता, सीखने का नहीं है, प्रयासों का नहीं है, क्या होता है? समानता का नियम क्या हो कहलाता है? वंशानुक्रम में होता है ये, यानी कि अपने वंश के पूर्व जो होते हैं उनके समान ही जो है आगे बढ़ना, उनके समान ही होना समानता का नियम कहलाता है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का नियम, इनमें से सभी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि तत्परता का नियम है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर अधिगम का नियम नहीं पूछा, यहां पूछा वृद्धि और विकास का नियम। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत पूछा है, तो वो क्या होता है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, प्रत्येक बालक अपने आप में अलग होता है। ये होता है वृद्धि एवं विकास का व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। और इसी प्रकार की वीडियो हम जो है हर रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप जो चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने साथियों के साथ भी चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।